तो समझिए, आपकी सरकार के जो होती है वो 3 अंग होती है। कितने अंग? 3 अंग। संविधान के कौन कौन अंग है? तो एक अंग में आप लिखिएगा, पहला अंग होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा में होता है लोकसभा, और तीसरा में होता है राज्यसभा। ठीक है ना? आप सुने होंगे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इनके क्रम कैसे होते हैं? मान लेते हैं कि ये 3 मंजिला एक इमारत में स्थिर है। एक आप पिक्चर के माध्यम से समझिए। जो सबसे ऊपर का जो ये होता है, पद होता है, ये राष्ट्रपति का होता है। किनका? राष्ट्रपति। ये सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। उनके नीचे जो पद होता है वो राज्यसभा का होता है, राज्यसभा का। और सबसे नीचे जो होता है वो लोकसभा का होता है, लोकसभा। राज्यसभा में टोटल सीटों की जो बात करें ये 252 है, और लोकसभा में टोटल सीटों की बात करें जो 550 है। देखिए, लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन। ये 2 सदन होते हैं। इसको बोलते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। राज्यसभा को बोलते हैं हम लोग उच्च सदन, और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। ये 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। 2 सदन है, 2 सदन है। दोनों के ऊपर जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो क्या होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम बोलते हैं भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक। देखिए, इसका जो मुखिया होता है, इसका जो हेड होता है, यानी राज्यसभा के जो हेड होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। और लोकसभा के जो हेड होता है ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। यानी किसका नेता हो गया ये? लोकसभा का। किसका नेता हो गया? लोकसभा का। लोकसभा का नेता कौन हो गया? प्रधानमंत्री। और राज्यसभा का नेता कौन हो गया? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और लोकसभा क्या बोलते हैं? निम्न सदन। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी होती है? 550। और राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी होती है? 252। लेकिन इसका निर्वाचन अलग होता है। निर्वाचन मतलब कितने लोग चुन कर आते हैं। ठीक है ना? तो इसमें टोटल 543 लोग चुन के आते हैं, जो ही वोटिंग हुई है लोकसभा का। ठीक है ना? अलग अलग सांसद जो हुए हैं, तो ये कहाँ पे आते हैं? लोकसभा में आते हैं। टोटल कितने आएंगे? 543 लोगों का चुनाव होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं। कुछ इसमें जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति भेज देते हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्र से भी लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है? इनका जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, सांसद का जो कार्यकाल होता है, ये 5 साल का होता है। कितने साल का? ये 5 वर्ष तक ही रहेंगे। 5 वर्ष के बाद खत्म। कितना कार्यकाल रहेगा? कार्यकाल 5 साल। कार्यकाल 5 साल। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। 5 वर्ष के बाद पुनः ये क्या करेंगे? चुन कर आएंगे। लेकिन राज्यसभा का जो होता है ये चुनाव जो है हमेशा नहीं होता है। इसमें के कुछ नेता जो है 2 वर्ष पर बदल जाते हैं। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद इसमें से 1/3 नेता जो है बाहर जाते हैं और पुनः फिर 1/3 क्या होते हैं? अंदर जाते हैं, प्रत्येक दोस्त। तो ये जो है ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये जो है अस्थाई सदन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अस्थाई सदन, अस्थाई सदन। लेकिन ये जो है ये 5 वर्ष के बाद क्या होता है? खत्म हो जाता है।
पुनः दोबारा चुनाव होकर ये आते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं लोकसभा। हमने क्या क्या जाना वो समझिए फिर से। इस पहल में सबसे ऊपर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के नीचे कौन होते हैं? राज्यसभा। और राज्यसभा के नीचे क्या होते हैं? लोकसभा। राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, क्योंकि निम्न में है। राज्यसभा 2 वर्ष के बाद कुछ सदस्य इसमें से बाहर जाते हैं, कुछ क्या होते हैं? अंदर आते हैं। ये एक अस्थाई सदन है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी भंग ही नहीं होगा। लेकिन लोकसभा भंग किया जा सकता है। और ये निम्न सदन है, इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दूसरी की बात क्या समझना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है, जो उसका मुखिया होता है, जो मेन उसका बोलिए वो प्रधानमंत्री होता है। और राज्यसभा के जो सभापति होता है, इसका चेयरमैन होता है, वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम बताते हैं।